नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गाँव बुकलाना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है स्याना। यहाँ पर बात करेंगे कृषि शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बुकलाना में, जिसका जिला पड़ता है बुलंदशहर। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ये किसानों के लिए बड़ी वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसमें लघु सीमांत किसानों को एक रूप से आपको सहायता दी गई है कि आप में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। उससे आप जो आवश्यकता है, क्योंकि क्रिटिकल इनपुट तो बहुत होते हैं, पर जो मेन आवश्यकता है उसको खरीद करके आप खेती में लगा सकते हैं, और जिससे कि आपको किसी साहूकार से किसी से उधार न लेना पड़े, और उस करंट पैसे से लगा करके आप अपने खेती को कर सके और खेती उत्पादन ज़्यादा कर सके। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपए की जो राशि है वो आपको आ रही है? हमें तो आज तक ना मिली। हमारे 4 खाते, हम छोटी सी जमीन के किसान हैं, लेकिन सरकार ने ये लागू की। सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा कि उनकी सम्मान निधि की जो राशि है वो नहीं आ रही है, तो उसकी राशि ना आने का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, इसके बहुत से पहलू हैं, बहुत शर्तें हैं, तो इसके क्योंकि इसमें को दर्ज करने तो कृषि विभाग इसको ज़्यादा बढ़िया बता सकता है। और क्या क्या शर्तें वहाँ कृषि विभाग से, आपके एसडीओ ऑफिस से, आपके ब्लॉक पे होगा तो वहाँ संपर्क करके, और या एडीओ होगा उनसे संपर्क करके उस जो शर्तें उनको पूरी कर सकते हैं, और उसको तभी आपको जो है, और ऑनलाइन उसका फीडिंग है वो करेंगे तभी आपको मिल सकती है उसमें। तो जो शर्तें हैं वो पूरी सीएससी सेंटर में उनको पुनः आवेदन करना होगा? जी हाँ, जी सीएससी सेंटर करना पड़ेगा, और उसके लिए उनके पास कृषि विभाग में पहले जाना है। या कृषि विभाग से बात करिए। ये सीएससी सेंटर ही बता सकता है कि क्या क्या मुझे कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, और क्या खतरा जो भी लगती है वो क्या क्या लगेगी उसमें। क्या इसमें कोई एरर भी शो करता है कि क्या इसके अंदर किस चीज की कमी है? सीएससी सेंटर में जाएंगे? जी जी, बिल्कुल शो करता है। देखिए, वहाँ जाकर के पता कर सकते हैं, और फिर उसके अनुसार आप कार्रवाई करिए, तो निश्चित तौर से अगर उस पात्र होंगे तो जरूर मिलेगी आपको। देखिए, आप सीएससी सेंटर में जाके संपर्क करें कि क्यों मेरा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है वो नहीं आ रही। साथ ही साथ कृषि विभाग में जाकर भी संपर्क करें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपए की आज हम बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आती है? तो बार आई, उसके बाद नहीं आई हमारी। आपने इसके लिए किसी से संपर्क किया कि क्यों मेरी राशि नहीं आई? ऑनलाइन फीडिंग कराई और ई-केवाईसी बताई गई है कि ई-केवाईसी कराइए इसकी। जो आपने कराई केवाईसी? ई-केवाईसी भी कराई, उसके बाद भी नहीं आई। बावजूद भी नहीं आई। ये बता रहे थे कि 4-5 दिन बाद आ जाएगी, तो अब तो शायद 15 किससे दिन संपर्क किया था आपने? नहीं, तहसीलों में कैंप लगे हुए हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको बताया गया ई-केवाईसी कराएं। आज 15 दिन हो गए, ई-केवाईसी कराई, अब तक राशि नहीं आई। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसी शुरुआत में तो इन्होंने बहुत सभी को जारी कर दी गई थी, लेकिन बाद में कई बार उसमें गलत किसान, कुछ गलत आईडी भी उसमें फीड हो गई। उसके लिए सरकार छन्नी लगा के, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकम टैक्स फाइल करते थे और उन्होंने अपना आवेदन कर रखा था। उस तरह को चिन्हित करने के लिए
कुछ पे विराम लगा रखा है। अगर केवाईसी का प्रॉपरली अपलोड हो गया है, आधार पैन लिंक है और खाता भी वही है, मोबाइल नंबर भी वही है, तो इनको कहीं से भी रुकने की कोई संभावना अब नहीं। किसान कह रहे हैं आज 15 दिन हो गए, तो कितने समय के अंदर ये ई-केवाईसी कराने के बाद राशि आती है? ये जब अगली किस्त जारी होगी तो उसमें संभवतः आ जाएगी। अगर उसमें नहीं आती है तो जनपद में जैसे तहसील स्तर पर कैंप लगते हैं उसको सुधार करने के लिए, या अगर उससे पहले भी अगर इनको वो है, और मैं तो ये कहूँगा कभी भी बुलंदशहर आए तो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस में हमेशा ये लाइन चलती रहती है, वहाँ जाके इसका एक बार सत्यापन करा लें कि हाँ सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किए हैं क्या वो सही है? हाँ। देखिए, आप डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस में जाकर एक बार सत्यापन करा लें कि क्या जो आपके दस्तावेज हैं क्या वो सही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। केवी के वालों ने बताया कि जिन लोगों ने पहले शुरू में तो मास स्केल पर उन्होंने सभी को दे दिया जिसने अप्लाई करा। अब जो फिल्टर आउट कर रहे हैं उसमें पेंशन वाला है या 2 हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल रही है, तो उसमें अवरोध आया था। इस चक्कर में कुछ जेन्युइन लोगों की भी रुक गई है। लेकिन ये बात भी ये भी सच्चाई है कि ई-केवाईसी करने के बाद भी बहुत लोगों की नहीं आ रही है और कैंप लगते रहते हैं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री कैंप लगते हैं, हर महीने हमारे गांव में भी कैंप लगता है, लोग भीड़ इकट्ठी भी होती है, वो कुछ करते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा पॉजिटिव नहीं आता। हो सकता हो ये है जैसे केवी के वालों ने बताया कि अगली किस्त के साथ ही उनको मिलेगी, वो करेक्ट हो गया होगा, लेकिन डिलीवरी एक साथ होगी सबको। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है। हाँ आ रही है। ये बताइए, जो राशि आती है क्या करते हैं आप? क्या करते हैं उसे खेती में लगाते हैं। लगता है जो आप 2-2 हजार रुपए की राशि जो आपकी आ रही है आप उसको खेती में लगाते हैं तो उससे कुछ लाभ होता है? हाँ लाभ भी होता है। लाभकारी है? हाँ जब पैसा खर्च होता है तो लाभ भी होगा ही, जब दवा फवा लगेगी टाइम पर तो लाभ तो होना ही होना है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है और वो कह रहे हैं योजना जो है किसानों के लिए लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की राशि आती है?
नहीं 2-2 हज़ार रुपए की तो आती है जी, लेकिन इसमें जो बीच में मिस्टेक करे हैं, ये जो किसान को परेशान करते हैं, ये अधिकारी कर्मचारी गांव में जाके आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ले लेते हैं, उनमें जो नंबर है उसमें से उतार ले और फिर मिस्टेक आती है। ऐसे ही आधार कार्ड में कराता इन्होंने पीछे जो, और फिर बाद में आगे सॉल्यूशन करने के लिए 100-200 रुपये ले बैठे। तो इसमें भी ऐसे ही निधि में नुगा जी तुम्हारा वो गलत होगा। गलत तो ये करते हैं, किसान थोड़ी गलत करता है। जब उसमें चढ़ाते हैं करते हैं तो इनके हाथ में पासबुक और आधार कार्ड और वो सब कुछ दे दें, और फिर उसके बावजूद भी ये कर्मचारी गलती करें तो कर्मचारी इन पर कोई डंडा दिया जाए। किसानों से तो पूछ लें ये सब, नु भाई किसान की निधि आ रही, यही तो गड़बड़ करके रोकवाते हैं, किसी को मिल जाए किसी को ना मिले। देखिए हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इसमें जैसे किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है, इसको और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार समय समय पे जन सुविधा केंद्रों को पे भी ये लाइनें ओपन करती है कि किसान अपनी सुविधा और समय के अनुसार, कई बार क्या होता है कि दिन में लाइन खुलती, किसान जो है व्यस्त रहता है, सुबह शाम का किसान के पास टाइम है, या किसान की सहूलियत के हिसाब से वो जन सेवा केंद्र पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वहाँ पे भी इस चीज़ को सत्यापित कर सकता है। क्या किसान खुद भी कर सकता है? खुद करना थोड़ा सा तकनीकी रूप से मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई होशियार किसान है और अगर वो इंटरनेट और इन सब चीज़ों में पारंगत है तो आराम से कर सकता है। इसकी वेबसाइट क्या है? upagriculture.com पे भी जाके उसको एक अलग से आइकन मिलता है जहाँ किसान सम्मान निधि का ब्लिंक करता है, उस पर क्लिक करके अपनी सारी सूचनाएं वहाँ पे प्रेषित कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि अधिकारी ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है आपको? आ तो रही है, पर इसे 2,000 को बंद करके, जैसे बिजली का बिल है या दवा खाद इनमें देवें किसानों के लिए छूट, 2,000 खत्म करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आती है? नहीं, हमें तो मिली नहीं है जी, पहले मिली थी और उसके बाद में नहीं आई। इसकी आपने जानकारी ली किसी कृषि अधिकारी से या कृषि विभाग में जाकर कि मेरी जो राशि है वो क्यों नहीं आ रही? उससे लिए ये केंद्र जो खुले हुए हैं गांव में, CSC सेंटर वाले से। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला आ जाएगी। और कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो जो है 4 महीने से कर रहे हैं। 4 महीने से कर रहे हैं। E-KYC कराई आपने? KYC कराई। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि E-KYC उन्होंने कराई है, बट फिर भी उनके जो राशि है वो नहीं आई। कितने समय पहले आपने E-KYC कराई थी? ये तो पहले कराई एक बार, उसके बाद नहीं कराई आपने? पहले कराई, उसके पैसे आए और फिर उसके बाद बंद हो गए, फिर उसके बाद दोबारा कराई। तो एक बार आप पुनः E-KYC कराएं। हाँ। और इसके लिए आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें कि मेरी जो राशि है वो क्यों नहीं आ रही। अब आप जाएंगे या अपने जिला कृषि अधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है? जी आ रही है। ये बताइए, जो 2,000 की राशि आती है आप क्या करते हैं? वो कहीं भी खर्च कर लेते हैं। लगता है ये 2,000 आ रहे हैं किसानों के लिए लाभकारी है? कोई ऐसे समय पे आते हैं जब जरूरत होती है तब बीज खाद के लिए काम आते हो? जरूरत में काम तो आते ही हैं किसान के, लाभकारी है। जी जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं 2,000 जो है वो जरूरत पे काम आते हैं, लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बुकलाना की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं। 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है आपको? हाँ, राशि आती है? राशि आ रही है, कभी आ जाती है, कभी बंद हो जाती है, जो कि हर चीज और रही है। तुम्हारे इसके लिए कृषि विभाग में बात करी कि क्यों मेरी राशि नहीं आ रही? सुनिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैं ऐसे भी बता दूंगा कि जो आदमी है वो औरतों का नाम लिखे हुआ है उन पे, तो कहां से आ जाएगी बताओ तुम? ये जब इतनी कमी कर रहे हैं, आदमियों का नाम, औरतों का नाम लिखकर आ रहे हैं उन पर आधार कार्डों पे, तो बताओ कहां से आएगी? हमारे जो किसान भाई हैं उनका एक सवाल है कि जैसे नाम जो है किसान का, उसकी जगह किसी और का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार होगा? अगर गलती हो रही है तो क्यों हो रही है? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों के साथ में यदि इस प्रकार की त्रुटियां आ रही हैं, तो आपका कृषि विभाग में या CSC में जा करके इस त्रुटि को संभाल सकते हैं, और फिर अप्लाई करिए, अपलोड करा दीजिए, तो इससे संभाल लेने के बाद फिर पुनः जो है आपकी सब्सिडी आपकी चालू हो जाएगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना है उससे वो किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है। जो 2000 की राशि आती है, आप उससे क्या करते हैं? कर्जे में कर्जा कैसे कर दो। लगता है कि ये 2000 रुपए की जो राशि है किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए जो आ रहे हैं उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? आ रही है। ये बताइए, जो 2000 की राशि आती है आप क्या करते हैं इससे? खेती में इस्तेमाल करते हैं। लगता है कि ये 2-2 हजार रुपए की जो राशि है उस समय आती है जब हमें खाद बीज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए लाभ मिलता है? बहुत बढ़िया लाभ मिलता है इससे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए की जो राशि आ रही है उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मेरा सुझाव ये है कि तो 2000 3 बार मिलते हैं, ये 4-4 हजार 2 बार मिलनी चाहिए साल में। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि जो राशि है जो 2000 आती है, वो कहते हैं कि साल में 2 बार 4-4 हजार रुपए की राशि आए, जिससे वो इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहते हैं। जी आप बताएं। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि का क्राइटेरिया क्या है? किस किसान को मिलनी चाहिए और कौन किसान इसके दायरे में नहीं आता और जो इस लाभ को ले रहा है, कृपया उसे बताया जाए। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। भाई, जिसको किसान सम्मान निधि मिल रही है उसका किसान होना अनिवार्य है। किसान होने का मतलब उसको जो है वो गांव का निवासी होना चाहिए, उसके पास जमीन होनी चाहिए। पहले तो इसमें यह था कि मजदूर वर्ग को नहीं जोड़ा गया था, अब जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जोड़ा गया है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, उसे पेंशन नहीं आनी चाहिए, साथ ही उसका जो है इनकम टैक्स दाखिल करता ना हो, तो सम्मान निधि के लिए पात्र होता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? जी नहीं आ रही सर। इसके लिए आपने किससे संपर्क किया? भाई साहब 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। तहसील में जाओ, वो कहते हैं जी बुलंदशहर जाओ, बुलंदशहर वाले कहते हैं सियाने जाओ, सियाने वाले कहते हैं तुम्हारे गाँव में आएंगे। 2 साल से यही परेशान हो रहे हैं, कागजों में कोई कमी नहीं है,
सभी लोग ये कहते हैं कागज बिल्कुल ओके है आपके, उसके बाद भी नहीं आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन आज तक नहीं आई। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनके जो कागज हैं वो ओके हैं, जिस भी विभाग में जाते हैं वो कहते हैं कागज आपके ओके हैं, उसके बाद भी जाकर उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो नहीं आ रही। उनकी गुजारिश है कि उनकी भी जो राशि है वो आए। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ये अपने समस्त दस्तावेज लेकर उप निदेशक कृषि के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे एक चीज और किसानों के एंड पे कमी आ रही है कि उनके मोबाइल नंबर खाते में कोई और दर्ज होते हैं और आधार में कोई और दर्ज होते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें तकनीकी रूप से एक गैप आ रहा है। बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं जिसमें भी किसानों ने इन मोबाइल नंबर को सुधार करके एक नंबर किया है तो आराम से आने लगी है। इन छोटी छोटी खामियों को एक बार जचवा ले, उसमें फिर इनका निराकरण हो जाएगा हाथ के हाथ ही। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।